सीखी। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे आपके सामने गवाही देने का मौका दिया। मेरी आज की गवाही यह है कि जब मैंने वेडनेसडे क्लास को अटेंड किया तो मैं उस दिन ऑनलाइन तो वेडनेसडे को मैं अटेंड नहीं कर पाई थी कि कहीं मीटिंग के लिए जाना था। मैंने बाद में उस क्लास को अटेंड किया। जब मैंने क्लास को अटेंड किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और एक विश्वास अंदर से पैदा हुआ कि आगे वाकई में हम आगे बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। और जब मैं वो क्लास अटेंड कर रही थी तो मैं नोट्स में लिखती जा रही थी तो मुझे मेरे पैरों में से आग निकल रही है। वो सारा मैंने नोट्स किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मतलब लिखते लिखते एक और उत्साह सा हो रहा था कि और सीखें। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ इन चीज़ों के लिए कि परमेश्वर के दास के द्वारा वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सीखी थी और शायद हमें बहुत समय पहले ये सब चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अब हमें मौका दिया है। फिर वो क्लास मैंने अटेंड की। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारी चीज़ों को प्रभु के दास के द्वारा सीखा। कौन कौन सी किस प्रकार की दुष्ट आत्माएँ होती हैं, हम उन दुष्ट आत्माओं को कैसे पहचान सकते हैं। हमें आत्माओं की परख रखना ज़रूरी है। जब इस संसार में हम रह रहे हैं तो हमें आत्माओं की परख रखना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर से मांगना प्रभु तो हमें आत्माओं की परख का वरदान दे और हम विश्वास करते हैं उसने हमें दे दिया है। और जब मैंने उन सब चीज़ों को सीखा तो फिर सुबह एक बहन का फ़ोन मेरे पास आया तो वो अपने फैमिली के बारे में बताने लगी। वो किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया। वो बता रही थी कि वो मेरे हस्बैंड के परिवार से हैं। वो ऐसे मतलब कुछ वो मुझे बताने लगी। तब फिर परमेश्वर के दास के द्वारा मैं रात में उस वीडियो को अटेंड मैंने किया था, मैं सीख चुकी थी। फिर मैंने उस बहन को समझाया कि बहन ऐसा नहीं है, वो किसी के परिवार से कुछ नहीं है, ना वो आपके परिवार का कुछ भी है। मैंने कहा वो कुछ नहीं है, वो एक परिचित दुष्ट आत्मा है। वो बस आपको भरमा रही है, आपके परिवार में गड़बड़ी को पैदा कर रही है, आपके परिवार में मनमुटाव को पैदा कर रही है और कुछ भी नहीं है। मैंने उसको सारी चीज़ें जो प्रभु के दास के द्वारा सीखी थी मैंने उनको बताई। तो वो बहन बोली कि सिस्टर आप सही कह रहे हो, क्योंकि इस दुष्ट आत्मा की वजह से जो है हमारे परिवार में बहुत मनमुटाव हो गया है। दोनों हस्बैंड वाइफ में, वो कहता उसके परिवार से आया, वो कहता उसके परिवार से, मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि उनके परिवार में ऐसा उस दुष्ट आत्मा ने ऐसा माहौल कर दिया है कि उन दोनों पति पत्नी में जो पहले जैसा प्रेम था वो अब नहीं रहा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा प्रभु के दास के द्वारा मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो फिर मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, उनको समझ में आया। तो वो कह रही हैं हाँ सिस्टर आप ठीक कह रहे हो। फिर मैंने उनको समझाया आप चिंता मत करो, हम प्रेयर करेंगे, हम आएंगे और जो पहले जैसा प्रेम आप पति पत्नी में था वो फिर से पहले जैसा होगा, आप चिंता मत करो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो और जब भी आप प्रार्थना करो तो प्रार्थना में जो है क्लेम करो, जितनी बार प्रार्थना करते हो उतनी बार उस दुष्ट और बोलो हे भरमाने वाली आत्मा मैं तुझे डांटती हूँ, यीशु के नाम से मेरे परिवार से मेरे जीवन से निकल जा। उस बहन को वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं नहीं सीखती तो मैं उसको कैसे बता सकती थी इस सारी चीज़ के बारे में। क्योंकि हमारा जो ये मलयुद्ध वचन कहता है कि लहू और मांस से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु उन दुष्ट आत्माओं से है जो अंधकार जो आकाश में मंडराती हैं। तो जब हमारा युद्ध किसी से है तो जब उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमें पता ही नहीं होगा कि उस व्यक्ति को मतलब उस व्यक्ति को हम कैसे गिरा सकते, पॉइंट क्या है, क्या हम करें या क्या हम बोलें ऐसा जो वो हमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े और वो तुरंत गिर जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के दास के द्वारा वो सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और अभी आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे कि किस प्रकार की कितनी कैसी दुष्ट आत्माएं होती हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे। और जब उन्हें पहचान जाएंगे तो हम आसानी से हरा सकते हैं। हारा वो तो है ही, हारेगा तो वो है ही, लेकिन अब तक हमें ज्ञान नहीं था। या परमेश्वर के दास के द्वारा उन सारी चीज़ों का, उन दुष्ट आत्माओं का हमें अब ज्ञान मिल रहा है तो हम आसानी से उसको हरा सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें प्रभु के दास के द्वारा सीखने मिल रही हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पास्टर जी को और ज़्यादा आगे बढ़ाए और अभिषेक से और सामर्थ्य से बढ़े परिवार को भी, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सारी चीज़ों को
सीख पाएँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इन सारी अंधभक्ति चीज़ों में डूबे हुए हैं। हम देखते हैं, जैसे पास्टर जी बता रहे थे कि आत्मा की शांति के लिए लोग प्रेयर कर रहे हैं, हकीकत में करते हैं। हम लगता था पहले से ही गलत है, हमने तो नहीं किया खैर, लेकिन लगता था हाँ गलत है, लेकिन कभी ऐसे गहराई से नहीं सुना था, ना ही किसी ने बताया था। लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा इस चीज़ को हमने अच्छे से सीखा है। हम धन्यवाद देते हैं, और हम अब औरों को भी हम इस चीज़ को बता सकते हैं, क्योंकि की आत्मा की शांति के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले, और सब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, और भी नई नई चीज़ों को सीखते जाएं, नए नए वरदानों से भरते जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उन्होंने हमें आत्माओं की परख का वरदान दे दिया है। हम विश्वास करते हैं। आमीन।